वेलकम स्टूडेंट्स, एसके सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी अध्यापक आज आपके सामने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर अध्याय के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूं। पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय को पढ़ा है जो कि आपकी वितान पुस्तक का प्रथम अध्याय है। अभ्यास के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। पाठ के साथ साथ हमें अपने विचार भी रखने हैं कि गानपन को प्राप्त करने के लिए हमें कैसा अभ्यास करना चाहिए। उत्तर देखो, प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त गानपन शब्द गान का भाववाचक रूप है। जिस प्रकार मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता हो, उसी प्रकार गाना या गान वही है जिसमें गानपन हो। अतः गानपन को गान की आत्मा कहा जा सकता है। गानपन ही गाना सुनने वाले श्रोता को आनंद विभोर करने की शक्ति रखता है। हमारे विचार से किसी भी गायक को अपने गाने में गानपन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह अपने स्वर में कठोर अभ्यास से कोमलता एवं मुग्धता उत्पन्न करे। कठोर अभ्यास से स्वर में कोमलता और मुग्धता उत्पन्न करे। गायक किसी योग्य संगीत दिग्दर्शक को अपना गुरु बनाए तथा उसका मार्गदर्शन प्राप्त करे तथा शास्त्रीय संगीत का उत्तम ज्ञान प्राप्त करे। प्रश्न 2 है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। अथवा लेखक ने लता मंगेशकर के गानपन के संबंध में क्या लिखा। लेखक ने लता की गायकी की अनेक विशेषताओं को उजागर किया है। इससे अपना यहाँ तालव्य आना था। लेखक के अनुसार लता की गायकी में गानपन सर्वत्र मौजूद रहता है। उनकी गायकी में स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मुग्धता देखते ही बनती है। नादमय उच्चार के कारण उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। वे मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी तन्मयता से गाती है। हमें लता जी के गानों में उपरोक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उपरोक्त की बजाय उपरोक्त अशुद्ध शब्द है, उपयुक्त इस्तेमाल करना चाहिए। हमें लता जी के गाने में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। हमें लगता है कि एक आम श्रोता होने के कारण तथा शास्त्रीय संगीत से अनभिज्ञ होने के कारण हमारा जितना मनोरंजन लता जी के गानों से होता है उतना शास्त्रीय संगीत से नहीं होता। उनके द्वारा गाया गया 3 मिनट का कोई भी गाना हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने में सक्षम होता है। प्रश्न 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन में 2 मत नहीं हो सकते कि लता जी श्रृंगार परक गानों को गाने में सिद्धहस्त है, परंतु यह भी सत्य है कि करुण रस से ओतप्रोत गानों को भी उन्होंने सफलतापूर्वक गाया है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि लता जी ने संगीत निर्देशक के कहने पर अधिकांश गीतों को ऊंची पट्टी में गाया है। इसमें लता जी का कोई दोष नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गीत को जब लता जी ने गाया था तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़ी थी। प्रश्न 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कथन के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में यह कथन उचित कहा गया है। वैसे तो संगीत के क्षेत्र की कोई सीमा ही नहीं, प्रतिदिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं।
यहाँ तक कि हिमेश रेशमिया जैसे सफल गायक ने नासिका के स्वर द्वारा बड़े मधुर गीत गाए जो श्रोताओं को भाव विभोर कर देते हैं। इधर हमारे फिल्मी संगीत पर पाश्चात्य संगीत का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि शास्त्रीय संगीत की अवहेलना करके फिल्मी संगीत को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। प्रश्न 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है, चित्रपट का मतलब पर्दे पर दिखाया जाने वाला, चित्रपट, पट होता पर्दा, चित्र, पर्दे पर जो चित्र दिखाया जाए संगीत के साथ, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखी। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। इस कथन के संदर्भ में कुमार गंधर्व का विचार यह है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बल्कि सुधार दिए। इस संदर्भ में हमारी राय भी कुमार गंधर्व की राय से मेल खाती है। कारण यह है कि एक आम श्रोता प्राय शास्त्रीय संगीत अथवा चित्रपट संगीत दोनों की ही सरगम अथवा संगीत विषयक नियमों से अनभिज्ञ होता है। ऐसे में यदि वह कुछ समय के लिए चित्रपट संगीत सुनता है तो उसे विभिन्न संगीत विषयक नियमों की जानकारी तो नहीं हो जाती, परंतु उसे एक विलक्षण आनंद की अनुभूति अवश्य ही होती है। जबकि शास्त्रीय संगीत सुनकर न तो श्रोता को किसी प्रकार की संगीत विषयक जानकारी होती है और न ही किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति। अतः यह कहना उचित है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, अपितु उनमें रस घोला है। प्रश्न 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते? कुमार गंधर्व की इस विषय में राय यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के महत्व का आधार इस बात में निहित होना चाहिए कि अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस संगीत में, सुनने वाले को आनंद खुशी देने की शक्ति किस संगीत में। कुमार गंधर्व के अनुसार यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस ही होता है। इस संबंध में हमारी राय भी कुमार गंधर्व से मिलती जुलती है। आज का युग भागादौड़ी, तनाव, हताशा एवं परेशानियों का युग है। हर व्यक्ति जब प्रतिदिन अपने मानसिक और शारीरिक श्रम के कारण थक जाता है तो वह संगीत को एक ऐसी दवा के रूप में अपने लिए इस्तेमाल करता है जो अपनी रंजकता से उसकी थकान को मिटा सके। अतः वह उस समय नीरस संगीत, चाहे वो शास्त्रीय हो या चित्रपट, सुनकर अपनी थकान को और बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि सुरीला और आनंद विभोर कर देने वाला संगीत ही सुनता है। इस तरह से ये आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।